ब्लीच क्रीम के अंदर और ब्लीच पाउडर के अंदर एक पंच जो है वो संदल पाउडर डालेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट किया मैंने शाम से। यहाँ पर मैं आपको मेकअप प्रैक्टिस का अपना सर्टिफिकेट दिखा रही हूँ। मेकअप प्रैक्टिस और जो हेयर स्टाइल बेसिक का सर्टिफिकेट था वो आ गया था। और योगा के साथ मैंने पहले भी कहा था मैं वन डे लूँगी, तो ये वाइटनिंग ब्लीच और वाइटनिंग फेशियल का जो वन डे आया था वही मैंने लिया है। सुबह 9 बजे जब मेरी अपनी टाइमिंग है योगा की, उसी के साथ मैं वन डे लेती हूँ। अपनी सेटिंग से उसी टाइमिंग को मैच करके लेती हूँ। और जी यहाँ पे आपको सारे सर्टिफिकेट मैं दिखा रही थी। यहाँ पर स्टार्ट में मैंने ब्राइडल मेकअप और सिल्वर कटरीस मेकअप था, ये गोल्ड फेशियल और फ्रूट फेशियल था। और ये था जी हेयर कटिंग थी, 4 टाइप्स की थी, 4 तरह की हेयर कटिंग थी। और फिर जी आ जाते हैं सेकंड दूसरे सर्टिफिकेट की तरफ। ये थी जी 4 तरह की सेल्फ हेयर स्टाइलिंग थी, जो अपने ऊपर हम हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं वो थी। और एक कटिंग और स्टिचिंग की एक कुर्ती थी, उसका मैंने वन डे लिया था। बहुत अच्छी स्टाइलिश कुर्ती उन्होंने जो है वो स्टिच करके बताई थी। और एक क्रोशा का वन डे लिया था, जब मुझे क्रोशेट का वन डे अच्छा लगा, जब भी मैंने 2 मंथ का क्रोशेट का कोर्स किया था। और ये उसका सर्टिफिकेट है 2 मंथ का। और थ्रेडिंग वैक्सिंग की क्लास मैंने ली हुई है, ये भी 2 मंथ का मैंने कोर्स लिया हुआ है। और ये जी लिया हुआ है प्रोफेशनल हेयर कटिंग हेयर स्टाइलिंग, प्रोफेशनल एडवांस प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग थी ये मैंने ली थी 2 मंथ की। ये मैंने ली है 1 मंथ की। फिर मैंने इसके बाद 2 मंथ वाली भी ली थी, एडवांस प्रोफेशनल हेयर कटिंग भी मैंने 2 मंथ का कोर्स लिया हुआ है। और ये मेहंदी है, मेहंदी एडवांस है, ये भी मैंने 2 मंथ का कोर्स किया हुआ है। इसके बाद मैंने इससे पहले मैंने 1 मंथ का कोर्स किया हुआ था, उसका जो है वो सर्टिफिकेट आगे है। और फिर मैंने किया है जी, फिर मैंने किया था जी रिबन वर्क का भी एक वन डे लिया था मैंने, थ्रेडिंग वैक्सिंग का भी एक वन डे लिया है। थ्रेडिंग वैक्सिंग का एक वन डे भी लिया था मैंने, और इसके बाद ना 2 मंथ का कोर्स भी लिया था। और ये हेयर स्टाइलिंग थी, 3 टाइप्स की हेयर स्टाइलिंग थी, फ्लोरल हेयर स्टाइलिंग, तो इसका भी मैंने वन डे लिया है। और ये जी सारे सर्टिफिकेट हैं वो वाले जो वन डे वर्कशॉप्स में लेती थी। ये गोल्डन पल वालों का है, ये डर्मा शाइन वालों का है, और ये जो था क्रिस्टीन वालों का है। ये सारे जो वनडे मैंने लिए थे ना, जो वर्कशॉप साल में एक बार लगती है मेमन फाउंडेशन में, ये वही सारी वनडे वर्कशॉप्स थी जिनके बारे में मैं पिछले दिनों भी आपके साथ वीडियोस शेयर करती रहती थी। और ये स्किन फ्यूल वाला वनडे है। और ये है जी फ्रेशिया वालों की तरफ से जो वनडे हुआ था, ये उसका सर्टिफिकेट है। तो ये सारे सर्टिफिकेट मैंने इसी फाइल के अंदर जमा करके रखे हुए हैं, जितने भी थे ना, इन सबको मैं एक ही तरह एक ही जगह पर मैंने जो है वो सेट करके रखा हुआ है। ये वाली फ़ाइल बहुत अच्छी होती है, अगर आप भी ले लें तो सारे सर्टिफिकेट आप इजीली रख सकते हैं। ये रानी आपा वाला मेगा वनडे था, ये वही उसका सर्टिफिकेट था। ये सिल्की कंपनी नोवेला कंपनी थी, ये उसका सर्टिफिकेट था। और रानी आपा वाला मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, मेगा इवेंट था, मास्टर क्लास थी रानी आपा की। रानी आपा के प्रोडक्ट्स भी वो सेल कर रही थी और उनका मेगा वनडे भी था, तो ये उसका सर्टिफिकेट है। और ये है जी सिल्की कंपनी का वनडे वर्कशॉप हुआ था, ये उसका सर्टिफिकेट है। तो फिर बात कर लेते हैं जी वनडे की। तो ये सारे जो वनडे है यहाँ पर ये लिया हुआ था जी मैंने स्किन केयर का, बॉडी केयर का ट्रीटमेंट, जो है वो बॉडी ट्रीटमेंट थी, ये उसका था। और ये प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग का मैंने पिछले इसमें मैंने वन डे दिखाया, वन मंथ वाला दिखाया, और ये 2 मंथ वाला है हेयर स्टाइलिंग का। तो इसी तरह मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि मैंने हेयर स्टाइलिंग में अपना बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त डाला है। और ये अरबियन ग्लैमर मेकअप था विद पीच मेकअप। और ये वनडे ही था, ये सारे वनडे वाले हैं, जो एक एक मेकअप वाले हैं ये सारे वनडे वाले हैं। और 2 मंथ के भी स्किन केयर के कोर्सेज हैं। और ये सारी मेरी जो है वो लिस्ट है, जो मैं अपने काम करती रहती हूँ, बस ये उसी की लिस्ट है सारी। तो मैं अपना नंबर हाइड करके आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपको भी जो है वो थोड़ी गाइड हो जाएगी। मैंने बहुत लो प्राइजेस रखे हुए थे, और आज से तकरीबन साल पहले ये मैंने बनाई थी। तो अब इसको भी मैं अपडेट करूँगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और ये नील आर्ट का वनडे मैंने लिया था, तो ये भी आपके साथ शेयर कर दिया था पिछली दफ़ा। पूरी वीडियोज़ है मेरे पास, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें। ये वाइटनिंग ब्लीच और वाइटनिंग फेशियल वाला मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। और ये एडवांस प्रोफेशनल मेकअप था 2 मंथ का, ये भी मैं पूरा आपके साथ डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, अगर पुरानी वीडियोज़ आपने देखी हो। और ये 1 मंथ का मेहंदी का कोर्स है। तो ब्राइडल मेहंदी मैंने ली थी 1 मंथ की, फिर मैंने 2 मंथ लिया, और अब मैं वनडे भी लेने वाली हूँ। और ये है जी मेकअप प्रैक्टिस वाला। तो यहाँ पर ये मेरे सारे सर्टिफिकेट्स थे जो मैंने इसी फाइल के अंदर एडजस्ट करके रखे हुए हैं।
और इसके अलावा मेरा हेयर स्टाइल बेसिक का जो सर्टिफिकेट था वो मेरे बैग में था, मैं उसको भी इस फाइल में लगाऊंगी। तो सारे सर्टिफिकेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, एक स्किन केयर का मेरा सर्टिफिकेट था वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरी जो मेरी 4 छुट्टियाँ जो है वो अलाउ होती हैं, तो मेरी 5 छुट्टियाँ हो चुकी थी, क्योंकि उन दिनों मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो मेरी 5 छुट्टियाँ हो गई। इसी वजह से मुझे स्किन केयर का जो है वो सर्टिफिकेट नहीं मिला था। अदरवाइज़ सारे सर्टिफिकेट मेरे पास हैं और सारी क्लासेस मैंने प्रॉपर तरीके से ली हुई हैं। तो बस जी अब मेरा रह गया है हेयर ट्रीटमेंट, जो हेयर केमिकल होता है ना वो मेरा रह गया है। बेसिक से लेके मैंने उसको करना है, बेसिक लूँगी, फिर एडवांस अल्ट्रा लूँगी, और इसके अलावा जो वनडे होते हैं ना वो भी मैं सारे हेयर केमिकल के लेने वाली हूँ। मगर उसके बाद रमज़ान के बाद लूँगी मैं, क्योंकि रमज़ान से पहले मैंने पहले भी कहा मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं। और ये 2 मंथ मैंने अभी जो है वो योगा एंड फिटनेस मैंने लिया हुआ है एडवांस, ये 2 मंथ का। और उसके साथ साथ मैं अपने वनडे लेती रहूँगी, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, जितने भी वनडे आएंगे वो मैं साथ साथ लेती रहूँगी। और मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगेंगे तो ही मैं मतलब वनडे जो है वो चलाती रहूँगी। और फिर जी बात कर लेते हैं इसके बाद ना मैं अपना फ़र्स्ट एड बॉक्स लेके बैठ गई थी, क्योंकि पिछले दिनों जब मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब थी और ये बहुत ज़्यादा मैस बढ़ गया था, इसके अंदर सारी एक्सपायर्ड चीज़ें मैंने निकाल दी थी। मेरी आदत है हर 6-6 महीने में से मैं इसको देखती रहती हूँ, और जो फालतू सामान होता है वो मैं निकालती रहती हूँ। ये जो दवाइयों का ढेर लग जाता है ना बहुत ज़्यादा, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हर 6-6 महीने में मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, और इस बार ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो निकाल ली। तो भाई जी बात कर लेते हैं कि ये क्या है। एक कमेंट मुझे आया था कि ये क्या है, ब्लीच ब्लेंडर क्या है। तो भाई ये है फेशियल ब्लेंड ब्राइटनर है, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में होता है, जैसे हर ब्लीच का ना अलग अलग नाम होता है। तो ये है जी फेशियल ब्लेंड ब्राइटनर यानी पाउडर। कुछ लोग इसे पाउडर भी कहते हैं, कुछ लोग इसे जो है वो एक्सीलेटर भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे ब्लीच पाउडर भी कहते हैं। और डर्माकॉस में ये है फेशियल ब्लेंड ब्राइटनर के नाम से, ठीक हो गया। और ये इसका जो है ना, इसका जो क्रीम है, डेवलपर है, ये है फेशियल ब्लेंड एक्टिवेटर। एक तरह से अगर सीधी सीधी ज़बान में बात की जाए तो ये एक्टिवेटर है और ये एक्सीलेटर है। ये ब्लीच क्रीम है, ये ब्लीच पाउडर है, ठीक हो गया जी। ये ब्लीच पाउडर हो गया। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके अंदर जो ना हर किसी का अलग अलग नाम है। जैसे ये गोल्डन पर्ल हो गया, गोल्डन पर्ल में जी डेवलपर हो गया, ये ब्लीच पाउडर हो गया, इसमें ये बोला, ठीक है। और सैम्स कंपनी है, इसमें भी इसका नाम लिखा हुआ है जी ब्लीच क्रीम लिखा हुआ है, और ये है जी इसका ब्लीच पाउडर, ठीक हो गया। और ये स्विस नेचुरल की ब्लीच मेरे पास एक और है, ये हो गया जी ब्लीच पाउडर और ब्लीच डेवलपर, क्रीम डेवलपर, ठीक है। तो अलग अलग नाम से होते हैं, इसके अंदर यही नाम है, ठीक है। ये ब्लेंड फेशियल ब्लेंड एक्टिवेटर है, और ये फेशियल ब्लेंड ब्राइटनर है, ठीक है। काम सबका यही है, ब्लीच वाला काम है सबका। और कुछ लोग इसे स्किन पॉलिश भी कहते हैं। जैसे ये हो गया, ये इसका जो है वो पाउडर है, ब्लीच पाउडर, और ये है इसका जी ब्लीच क्रीम, ठीक है। इन दोनों को मिला के इसका नाम रख दिया जी स्किन पॉलिश, हो गया, ठीक हो गया। अब जी बनाकर दिखा देते हैं, जैसे कमेंट में बात आई है तो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि इनको बनाते कैसे हैं। तो ये इन दोनों को जी मिलाकर बनाते हैं। और वाइटनिंग ब्लीच, जो भी ब्लीच आप बना रहे हो, ठीक है, हर्बल ब्लीच बना रहे हो, चाहे वाइटनिंग ब्लीच बना रहे हो, चाहे संदल ब्लीच बना रहे हो, ब्लीच यही होती हैं, इनके अंदर एडिशन होती हैं। हमें अब स्किन पॉलिश वाला काम करना है तो ठीक है ना, हम इसके अंदर ये डाल देंगे। डर्माकॉस में हमें स्किन पॉलिश वाला काम करना है तो हम उसके अंदर ये डाल देंगे, ठीक है। स्किन इससे जो है वो ग्लो करती है, शाइन करती है, मैंने पहले भी बताया। इसके अलावा वाइटनिंग कैप्सूल्स डाल देंगे। ये है जी वाइटनिंग के लिए, ये वाइटनिंग कैप्सूल्स होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास पूरा पैक था, ये कितनी रह गई हैं। तो ये वाइटनिंग कैप्सूल्स होती हैं जिसको हम वाइटनिंग ब्लीच बनाते हैं। इसके अलावा हम जो है वो संदल ब्लीच बनाते हैं। इसके अलावा हम जो है वो हर्बल ब्लीच बनाते हैं। तो जब हम हर्बल ब्लीच बनाते हैं तो इन दोनों चीज़ों के अंदर हम एक पंच यानी एक चुटकी हम हर्बल पाउडर डालते हैं। बनानी है ना, तो हम इनके ब्लीच क्रीम के अंदर और ब्लीच पाउडर के अंदर एक पंच जो है वो संदल पाउडर डालेंगे, तो ये हमारी संदल ब्लीच हो जाएगी। अगर स्विस नेचुरल में हमें बनाना हो, जैसे ये ब्लीच पाउडर है और ये ब्लीच क्रीम है, ठीक है ना, तो इसके साथ ना ये शाइनर मिलता है, ठीक है, पॉलिशर, स्किन पॉलिशर मिलता है। इसके भी जो है वो चंद ड्रॉप डलते हैं, तो ये वाइटनिंग का काम करता है। इसके डर्माकॉस के अंदर ये डलता है जिससे वाइटनिंग का और ग्लॉसी जो एक फेस पे शाइन आ रही होती है ना, वो इसी से आ रही होती है, ठीक है। और स्विस नेचुरल में ये डाल सकते हैं। इसको हम बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लीच हमने कोई और बनाई और हम इसको डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ब्लीच हमने कोई और बनाई और फ्यू ड्रॉप्स हम इस शाइनर के भी डाल सकते हैं। तो इस तरह भी आप अपनी ब्लीच को जो है वो रेडी कर सकते हैं।
तो चलिए जी मैं आपको ब्लीच बना के दिखा देती हूँ। इसको स्किन पॉलिश भी कहते हैं और ब्लीच भी कहते हैं। तो सबसे पहले जी इसका मैंने एक्टिवेटर डाला यानी ब्लीच क्रीम डाली। तो ये 1 स्पून है। ये जो है वो बाउल के साथ ही मेजरमेंट वाली स्पून्स आती हैं, वो आप लाजमी ले लें। इससे क्या होता है कि हमें जो है ना वो मेजरमेंट का पता लगता रहता है और कुछ चीज़ भी ना ऊपर नीचे नहीं होती, यानी ज़्यादा कम नहीं होती। अगर आप बिगनर्स हैं तो लाजमी इस चीज़ का जो है वो इस्तेमाल करें। और ये सबसे छोटी स्पून मैंने डाला पाउडर, ठीक है, ब्लीच पाउडर ही डाला। और सबसे बड़ी स्पून मैंने डाला जी ब्लीच क्रीम और सबसे छोटी स्पून मैंने डाला जी ब्लीच पाउडर। और सबसे मिड वाली जो बीच में मिड वाली है उसको मैंने जो ये थोड़ा सा स्किन ग्लॉस ऑक्सीजन, इसका नाम है ऑक्सीजन स्किन ग्लॉस, ठीक है, तो ये डाल दिया मैंने। फिर इसके बाद जी इसको पॉलिश बनाते हैं। सूथिंग लोशन हर ब्लीच में डलता है तो इसमें भी डलेगा। फिर जी हो गया 1 चम्मच मैं डालूंगी जी सूखा दूध, सूखा पाउडर आता है जो दूध का, वो डालेंगे 1 चम्मच। तो जी सबसे छोटा चम्मच मैंने सूखा पाउडर डाल दिया सूखे दूध का। अब 1 कैप्सूल जो है मैं वाइटनिंग डाल दूंगी। और अगर आपके पास एवियन के कैप्सूल हैं विटामिन ई के तो आप 1 कैप्सूल जो है वो भी डाल सकते हो या थोड़ी एलोवेरा जेल भी डाल सकते हो, मगर मैंने वो नहीं डाली है, मैंने सिर्फ ये वाइटनिंग कैप्सूल डाला है। और फिर इसके बाद जी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मैंने फेस ब्लीच बनाई है, मतलब फेस के लिए स्किन पॉलिश बनाई है, ठीक है। और मुझे कमेंट आया था कि इसको मैनी पैडी के लिए कैसे बनाते हैं, तो चलिए जी मैं आपको बता देती हूँ कि स्किन पॉलिश ऐसी ही बनेगी लेकिन जो ब्लीच पाउडर है वो ज़्यादा ऐड होगा। मतलब जैसे अगर हमने बड़ा वाला स्पून जो है वो डाला है, क्रीम डाली है ब्लीच क्रीम, अगर मैंने बड़ा वाला स्पून डाला है तो ये सबसे छोटा वाला मैं 2 स्पून डालूंगी पाउडर के। मैं फेस जो है ना उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और हाथों की स्किन ना थोड़ी हार्ड होती है, इसीलिए पाउडर ज़्यादा डलता है फेस के निस्बत। इसी तरीके से बनाती हूँ और मैं आपको लगाकर इसका रिजल्ट भी चेक कराऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अप्लाई करके भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये कैसा हुआ। ये फुल मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने अपने हाथों और पैरों दोनों के लिए बनाया था, मगर ये हाथों पे ही मैंने अभी लगा के आपके साथ शेयर कर दिया है। आपको उसका रिजल्ट भी दिखा देती हूँ कि स्किन इतनी ग्लो कर रही थी, इतनी चमक गई थी। अगर आप जो है वो सर्दियों में करें ना तो थोड़ी सी क्लिनजिंग लाजमी कर लें, क्योंकि हमारी स्किन ना बहुत खुश्क और ड्राई हुई हुई होती है, तो अगर हम लगाते हैं तो थोड़ी इचिंग होती है। अगर आप जो है वो क्लिनजिंग करके करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, मतलब ज़्यादा अच्छा आएगा बनिस्बत है क्लिनजिंग के बगैर आप करेंगे तो थोड़ी इचिंग होगी, अगर क्लिनजिंग करके आप करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और मैं ये दिखा रही थी कि कमेंट में ही वैक्स के बारे में पूछा गया था, तो मैंने बोला था कमेंट में ही बोला था कि मैं अपनी वीडियो में जो है वो डिटेल में शेयर कर दूँगी। तो ये वैक्स मैं बार बार अपनी वीडियो में दिखाती हूँ, साथ साथ मैं अपना पॉट भी दिखा रही हूँ जो मैंने बनाया था। ये एक्सपोज कंपनी की वैक्स है, ये मैंने आइसिंग वाली ली हुई है। ये 350 का 1 kg का जार था। ये वाला मुझे बेहतरीन लगती है, लेकिन अब जो है इसके रेट बहुत ज़्यादा हो गए, 500 पे चले गए। पहले मैंने ली थी आज से तकरीबन 6 मंथ पहले मैंने ली थी, जो 6 महीने पहले ही मैंने इसको परचेज़ किया था, तो 350 थे। और अब जो है ना वो 500 पे ही चली गई है। मुझे ये बेहतरीन लगती है, अच्छी लगती है। सर्दियों में भी ना ये हार्ड नहीं होती है वाली वैक्स, इसीलिए मुझे ये अच्छी लगती है। तो बस जी यहाँ पर फिर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ और आज बना लूँगी जी सिर्फ आलू का पुलाव बना लूँगी। और मैंने हरा मसाला डाल लिया था, आलू डाल लिए थे, गरम मसाला डाल लिया था और दही डाल ली थी, और मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी। और मैंने सिर्फ चिली सॉस और थोड़ा सा क्यूब ऐड की थी, वो मिस हो गई मुझसे क्लिप, थोड़ी सी क्यूब चिकन क्यूब ऐड की थी। और फिर जी चावल डाल लेंगे और फिर दम पे रख लेंगे चावल को जो है पानी खुश्क होने के बाद, और खाना खाएंगे और बच्चों को भी मैं खाना खिलाऊंगी। और फिर जी रखूँगी मैं अपने लिए चाय, क्योंकि सर्दी है तो खाने के बाद मुझे चाय चाहिए होती है। तो बस जी अपनी वीडियो को मैं एंड करूँगी। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सब सवालों के जो है वो लिख कर रखती हूँ, ताकि मुझे सबके जवाब देने होते हैं। मैं चाहती हूँ कि अपनी वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा वो बातें शेयर करूँ जो वाकई काम की हैं, जो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। तो बस जो मैंने कमेंट, जिनके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, वो कमेंट मैंने जो है उसको पूरा करने की कोशिश की है। और मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करूँगी, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।